एक फल विक्रेता अपने फलों को लागत मूल्य यानी सीपी जिसको कहा जाता है पर बेचने का दावा करता है, लेकिन फिर भी उससे अपने खर्च यानी व्यय पर 25% का प्रॉफिट प्राप्त होता है, वह 1 केजी के स्थान पर कौन सा वजन प्रतिस्थापित करता है या यूज करता है? ये धोखेबाजी वाला क्वेश्चन है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु को खरीद के लाता है और कहता है कि जिस रेट पर हमने ख़रीदा उसी रेट पर हम बेचेंगे, लेकिन फिर भी वो 25% का प्रॉफिट प्राप्त करता है, यानी कहीं ना कहीं वो धोखा देता है कस्टमर को। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान इजी तरीका है, यहाँ लिखा हुआ 1 केजी, यानी 1 केजी में आपका होता है 1000 ग्राम्स। तो सीधी सी बात है, अगर वो धोखा करेगा, कहता है कि सीपी पर ही बेचा करेंगे, तो धोखा करेगा। धोखा करेगा किस में? अपने तराजू में, तौल में गड़बड़ी करेगा। तो यहाँ लिखा हुआ 25% का प्रॉफिट प्राप्त करता है। 25% प्रॉफिट पर इंडिविजुअल 2 आंकड़ा होता है, एक 100 और एक 125। इस 1000 को हम लोग लिख देते हैं और सिंपल सा ये भी मान सकते हैं कि 1 ग्राम का 1 रुपया तो 1000 ग्राम का 1000 रुपया, दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब लेकिन यहाँ वज़न का पूछा गया है तो हमने 1000 ग्राम लिख लिया। फ़ायदा कमाना है तो हम सिंपल सा है कि फ़ायदे के लिए कम तौलेंगे या ज़्यादा तौलेंगे, तो स्वाभाविक सा है कि फ़ायदे के लिए कम तौलेंगे। तो कम वाली संख्या इन दोनों में कौन है वो देखते हैं। कम संख्या है 100, आने वाली संख्या कम होगी तो 100 को ऊपर, अगली संख्या नीचे। ये 25 5 जा 125 होता है और 25 4 जा 100, 25 जा 100 होता है और 1 0 ये हो गया। 200 × 4 यानी 800। अब ग्राम में पूछा जा रहा है, वजन में तो ग्राम लिख लीजिए। तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि वो 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम का प्रयोग करेगा, लेकिन वो अपने ग्राहक को वो लिखा हुआ 1 केजी दिखाएगा कि वो 1 केजी का बटखरा है, लेकिन वो एक्चुअल में 800 ग्राम का है। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा सही ऑप्शन ए होगा और एग्ज़ाम में इसी तरीके से बनाने का कोशिश करना चाहिए। धन्यवाद।